नमस्कार, मैं हूं गिरिराज सिंह राठौड़ और यह है हमारा खास सेगमेंट टॉप 5 दुनिया, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती क्रूरता के बारे में, बताएंगे कि काबुल की एक नहर में शराब की नदियां कैसे बहने लगी। बात करेंगे पाकिस्तान की भी, जहां पीएम इमरान खान की पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया और अमेरिका ने रूस को ऐसी क्या धमकी दे दी जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। खबर अफगानिस्तान से है, जहां अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि रविवार को तालिबान अधिकारियों ने काबुल में एक नहर में करीब 3000 लीटर शराब को बहा दिया। तालिबान के खुफिया महानिदेशालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एजेंट राजधानी में छापेमारी के दौरान जब्त किए जाने के बाद बैरल में रखी शराब को नहर में डालते नजर आ रहे हैं। तालिबान के खुफिया अधिकारी को क्लिप में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुसलमानों को शराब बनाने और पीने से दूर रहना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सीआईए की खुफिया इकाई की एक विशेष परिचालन इकाई ने काबुल के कारते 4 इलाके में लगभग 3000 लीटर शराब के साथ 3 शराबियों को गिरफ्तार किया। जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया और शराब बेचने वालों को कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि छापेमारी कब की गई थी या वास्तव में ये शराब कब नष्ट की गई थी। हालांकि जीडीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान 3 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। तालिबान से पहले पिछली सरकारों ने भी शराब बेचने और पीने पर बैन लगा दिया था। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है, तब से ही देश में अलग अलग तरह के कानून और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या फिर छात्रों को लेकर। बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही लगातार रेड्स की हैं। तालिबान के प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस के मंत्रालय ने महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कई दिशा निर्देश जारी किए। सितंबर में तालिबान ने दाढ़ी मुंडवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और चेतावनी दी थी कि आदेश की उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। जब से तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमाया है, तब से पूरे अफगानिस्तान में कई नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत महिलाओं को सिर्फ महिलाएं पढ़ाएंगी और महिला और पुरुष एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो अब आप ये समझिए कि वहां के रहने वाले लोगों की क्या मनोस्थिति होगी। अगली खबर पाकिस्तान से है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए खुद पर हुए इस हमले की जानकारी दी। कुछ लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो बाल बाल बच गईं। रेहम खान ने इमरान खान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है। उन पर यह हमला उस समय हुआ जब वो अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी। अपने पहले ट्वीट में रेहम लिखती हैं, मैं अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने मेरी कार पर गोलियां चलाईं और मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने गन पॉइंट पर मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। मैंने अपनी गाड़ी बदल दी थी। मेरे सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर गाड़ी में मौजूद थे। क्या यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है? कायरों, लुटेरों और लालची लोगों के देश में आपका स्वागत है। रेहम खान पर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ समय पहले देश में बढ़ते रेप के मामलों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर ही सवाल उठा दिया था। तब रेहम खान ने इमरान खान को पाखंडी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम बलात्कार को लेकर हमेशा क्षमा प्रार्थी की तरह दिखाई देते हैं। साथ ही उन्होंने विवादित बयान को लेकर इमरान से माफी मांगने के लिए भी कहा था। इससे पहले इमरान की दूसरी पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने भी कुरान का हवाला देते हुए इमरान खान को बकवास करार दिया था। तो यह है पाकिस्तान की हालत। प्रधानमंत्री अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बात करते हैं देश चलाने की। अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है, जहां पाकिस्तानी हिंदुओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में भारत के मंदिरों की यात्रा करेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सरकार देश के अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख रमेश कुमार ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य होने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के 20 जनवरी को भारत पहुंचने की उम्मीद है और कई मंदिरों में ये प्रतिनिधिमंडल दर्शन करेंगे। बहरहाल अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कौन से मंदिर है जहां ये लोग जाएंगे और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि प्रतिनिधिमंडल में कितने श्रद्धालु होंगे।
वहीं भारत, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने रविवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में 100 साल पुराने महाराजा परमहंस जी के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 600 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गांव में परमहंस जी के मंदिर और समाधि का पिछले साल जीर्णोद्धार किया गया था। साल 2020 में एक भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की थी, जिसकी विश्व स्तर पर निंदा की गई थी। हिंदुओं के समूह में भारत के लगभग 200 श्रद्धालु थे, जबकि दुबई से 15, बाकी अमेरिका और अन्य खाड़ी राज्यों से थे। खबर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से है। यहां कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए उन लोगों पर 10 जनवरी से यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है जिन्होंने अब तक अपना टीकाकरण नहीं कराया है। देश की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NCEMA ने यह कहा कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें देश के कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक बूस्टर डोज लेनी होगी। यानी अगर आपने दोनों डोज ले ली हैं फिर भी बूस्टर डोज जरूरी है। उन लोगों को यात्रा से जुड़े नए नियमों में छूट दी जाएगी जिन्होंने मेडिकल कारणों से कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली या फिर मानवीय संकट और इलाज के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। NCEMA के मुताबिक आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह बताया गया, यूएई के जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली है उन पर 10 जनवरी से यात्रा प्रतिबंध लागू हो रहा है। टीकाकरण करा चुके लोगों का भी बूस्टर डोज लेना जरूरी होगा। केवल उन्हें छूट दी जाएगी जिन्होंने मेडिकल कारणों से वैक्सीन नहीं ली या फिर इलाज कराने और किसी मानवीय मामले में मदद करने से यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका और यूरोप में अत्यधिक संक्रमण ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और यूएई ने भी यात्रा की प्रतिबंध की घोषणा कर दी। कोविड-19 के मामलों और हॉस्पिटल्स में मरीजों की बढ़ती संख्या का कारण ओमिक्रॉन को माना जा रहा है। इसके कारण दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें भी रद्द हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को यूएई ने पिछले 24 घंटों में 2556 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 7,64,493 हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की को आश्वासन दिया है कि अगर रूस ने उनके मुल्क पर हमला किया तो वॉशिंगटन और उसके सहयोगी देश निर्णायक जवाब देंगे। बता दें कि व्हाइट हाउस ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। बाइडेन और जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की। इन दोनों के बीच ये बातचीत तब हुई जब बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जहां मॉस्को ने सीमा पर 1 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। तो वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक रूप से जवाब देंगे। बयान के मुताबिक बाइडेन और जेलेंस्की ने संकट से निपटने के लिए आगामी राजनयिक बैठकों की एक श्रृंखला की तैयारी पर चर्चा की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने अमेरिका के अटूट समर्थन की सराहना की और कहा कि बातचीत दिखाती है कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही अलग हैं। हाई रैंक वाले अमेरिकी और रूसी अधिकारी संकट पर चर्चा करने के लिए 9 और 10 जनवरी को जेनेवा में बैठक करने वाले हैं। रूस नाटो परिषद वार्ता और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी कि OSCE की एक बैठक भी होने वाली है। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पुतिन को कहा था कि यह बेहद ही जरूरी है कि रूस तनाव को कम करने के लिए कदम उठाए। बता दें कि शुक्रवार को पुतिन के साथ हुई बातचीत को लेकर बाइडेन ने कहा कि मैं यहां सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि वो यूक्रेन पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। मैं जोर देकर कहता हूं कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध को लेकर अब आशंकाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका 2 देश अपने आप में दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी देश किसी से कम नहीं है। तो ये थी दुनिया भर की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 दुनिया में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।